स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज बात करेंगे गॉस लॉ में आगे कि इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया था पिछले लेक्चर में, इस लेक्चर में उसको कंटिन्यू करते हैं, राइट ना। तो आज थोड़ा सा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के फंडे फिर से 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, देखें आप कितना उसका आंसर दे पाते हैं। इस बहाने रिवाइज हो जाए आपका। तो सबसे पहला सिंपल सा फंडा बेटा, मान लो हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म। इसके अंदर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ, और ये है इसका सेंटर। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन है और जो ये डायमीटर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज गिवन 30। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन E and its radius is given I, and this is the electric field. Find, क्या फाइंड करना भाई? फाइंड फ्लक्स लिंक विथ हेमिस्फीयर। फ्लक्स निकालना है, कुछ फिगर बना लेना और लिखे फाइंड फ्लक्स विथ हेमिस्फीयर। तो कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे दिया हुआ ये है डायमीटर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है बेटा? डायमीटर की लाइन 30 डिग्री। कह रहा है बताइए कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे पास करेगा। तो बहुत सीधा सा तरीका है, हम लोग सीखे थे कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायरेक्टली फार्मूला यूज करेंगे कि फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस। ई डॉट एस लिख देता हूं पहले, हालांकि आपको डायरेक्ट वेक्टर को स्केलर में लिख लेना चाहिए। ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब थीटा क्या होता है, एस क्या होता है आपको पता है? एस जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में एस जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला एरिया, राइट ना। यहाँ पे एस की वैल्यूज कितनी आएगी बताओगे भाई? यहाँ पे एस की वैल्यूज आएगी पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट ना। पूरा हेमिस्फीयर का एरिया ले लेना। अब उसके बाद देखा थीटा क्या होगा? 30 नहीं होगा थीटा। थीटा क्या होता है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो देखो जरा, एरिया वेक्टर जो होगा आपको बताए थे, ये है प्लेन सरफेस जो दिखाई देगा आपको, इसके परपेंडिकुलर जिधर की तरफ कर्व सरफेस होता है उधर लेना होता है ऐसे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एस। और अगर आप एस से एंगल देखेंगे तो ये 30 डिग्री है, तो आपको पता है ये एंगल कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये 30 है, ये वाला 60 हो जाएगा, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होगा। ना हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से दिखा दीजिए तो एकदम क्लियर आपको दिखने लग जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हमने 3 बनाई, आप 4-5 बना लो, 6 बना लो, बराबर दूरी पे बनाना। और उसके बाद आप दिखाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो थीटा है वो कुछ और नहीं है, कितना है? 60 डिग्री। क्योंकि ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये 90 होगा, तो हो जाएगा 60 डिग्री। और इसके वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट होगा तो कितना हो गया? सेम वैल्यूज, दैट इज 60 डिग्री। ध्यान रखना, थीटा वैल्यूज कितना आ गया? 60। अब रख लेते हैं नाउ फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यूज, तो ई ही दिया हुआ है, ई इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री। इसमें इस क्वेश्चन में ज्यादातर अगर स्टूडेंट गलती करता तो ये एंगल का ही ये मिस्टेक है, उसके अलावा और कोई मिस्टेक नहीं होती है। तो ध्यान दे देना आपको कि आपको एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए, राइट। तो कॉस 60 कितना होता है बेटा? 1/2। फिर आप लिख सकते हो 1/2 E इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस बिकम द आंसर, राइट। बिठाते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसी से और एक ले लेते हैं। डियर आ जाओ। मान लो हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक हमारे पास जो है वो हेमिस्फीयर ऐसे रखा हुआ, जिसका डायमीटर जो है वो पैरेलल है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। कह रहे हैं फाइंड फ्लक्स, क्या बोला जा रहा है? फाइंड फ्लक्स, फाइंड निकालना है। तो देखो जरा ध्यान से क्या करोगे यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करके भी और ओरल भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? देखो इसका एरिया वेक्टर आपको पता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर्मूला वही यूज होना है, E इंटू एस इंटू कॉस थीटा। इज इट ओके?
एस आपको पता है इसका परपेंडिकुलर या तो इधर होता है, लेकिन जिधर कर्व सरफेस होता है उस डायरेक्शन में लेते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एस, राइट। वैल्यूज भी पता है पाई आर स्क्वायर। और आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है डियर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ई एस की जगह तो आप उसकी वैल्यूज लिखोगे पाई आर स्क्वायर और cos 90, आई थिंक यू नो cos 90 इज हाउ मच? 0। तो व्हाट इज द फ्लक्स लिंक? 0। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ डियर कि जितनी फील्ड लाइन यहाँ से, ध्यान से देखना, जितनी फील्ड लाइन यहाँ से देखो तुमको दिखाई भी दे जाएगा। कई लोग इस पर डाउट भी पूछ रहे थे कि सर वो कैसे 0 हो जाता है कहीं पे भी। ध्यान से देखो, अगर ये ओपन कर्व है चाहे क्लोज कर्व हो, मैटर नहीं। यहाँ पे देखो ये जो सरफेस दिखाई दे, तो सरफेस को ध्यान देना, ये सरफेस दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे हेमिस्फीयर है ना, बॉल टाइप का। ये लाइन देखो, इसको 2 बार कट कर रहा है। ये कैसे पहुंच होगा भाई? देखो भाई, इससे फ्लक्स 0 होने का एक फंडा और भी हम लोग देख सकते हैं कि जितनी फील्ड लाइनें इससे पार कर रही हैं, इससे इस सरफेस से, वो जा करके देखो यहाँ से बाहर निकल जा रही है। तो इस कर्व सरफेस अगर हम लोग काउंट करना चालू करेंगे तो ये वाला जो होगा, ये वाला फ्लक्स जो काउंट होगा वो माइनस में, और ये वाला जो होगा वो प्लस में। तो जितने अमाउंट यहाँ पे आप लाइन गिन सकते हैं यार, जितनी लाइनें यहाँ से जा रही है सारी की सारी लाइनें यहाँ से बाहर भी निकल रही है। तो ये अंदर जाने वाली लाइन जो फ्लक्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव, और बाहर जाने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। इसलिए इसका टोटल फ्लक्स कितना आएगा? 0। ये देख के भी बता सकते हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी बता सकते हो। इज इट ओके? चलो तो आगे हम लोग थोड़ा इसके और आगे बात करते हैं डियर। एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था यहाँ पे कि एक चार्ज यहाँ पे क्यू रखा हुआ, ध्यान से समझना, और यहाँ पे एक डिस्क रखा हुआ था। आई होप कि एवरीवन रिमेम्बर दिस क्वेश्चन। बोले थे इसका रिजल्ट हम लोग डिराइव नहीं किए थे, बोले थे याद रखना है सबको, ठीक है। बोला ये क्या था डियर कि बताओ इस चार्ज से यहाँ पे कितना फ्लक्स होगा। तो फॉर्मूला लिखा गया था, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा क्या था डियर? यहां से मिलाने वाला एंगल। ये अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे जितनी लाइनें यहां से जाएंगी सारी की सारी ऐसे होते हुए निकलेंगी बाहर। जी ओके। अब कोई इसी के ऊपर ना दूसरा कोई ऑब्जेक्ट लगा दे, जैसे मैंने हेमिस्फीयर ही खड़ा कर दिया यहाँ पे। हमने कहा बताओ भाई इस हेमिस्फीयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। क्या पूछा हम लोगों ने कि इस हेमिस्फीयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। इसमें हम लोग इसका दे देंगे भाई कि एंगल मान लो 30 डिग्री दिया हुआ है एग्जांपल लेने के लिए। तो पूछा भाई बताओ कितना फ्लक्स पास करेगा। लेजिट ओके, ये 30 दे दिया तो और किसी चीज को देने की जरूरत नहीं, क्योंकि थीटा की जरूरत होती है। जनरली थीटा डायरेक्ट नहीं देता, अभी देखेंगे 1-2 क्वेश्चन में ये लेंथ दिया रहेगा, ये लेंथ दिया रहेगा, तो आप cos थीटा से थीटा निकाल लोगे, राइट ना। तो यहाँ पे देखो हम लोग cos थीटा की जरूरत है, तो cos थीटा निकाल के रख लेना। अब यहाँ पे समझो कहानी को, क्यों? क्योंकि यहाँ से जितनी लाइनें निकलेंगी सब यहाँ के सरफेस से एंट्री करके यहाँ से बाहर निकल रही है। अब क्या दिया? हेमिस्फीयर है तो ये वाला पोर्शन तो ओपन होगा, दिख रहा है ना, ये कटा हुआ पोर्शन है तो ये तो ओपन होगा। कटोरा दिखना चाहिए, कटोरे में यहाँ कुछ थोड़ी होता है ना, बाउल हेमिस्फीयर, तो यहाँ तो खाली है, जो भी जाएगा इससे जाएगा। लेकिन अगर आप इसको बंद सा टाइप का समझिए तो जितनी लाइनें इससे जाएंगी सारी की सारी लाइनें इससे भी पार करेंगी। तो जब कोई पूछे इससे कितना होगा फ्लक्स, तो आपको इससे नहीं निकालना है, क्या करना भाई, इससे देख लेना कितना होता, और इसका आपके पास जिसका फार्मूला है आप उसका आंसर दे सकते हैं। इज इट ओके? यहाँ पर अगर पूछता है तो थीटा की वैल्यू 30 रख देते हैं, आंसर आ जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है जो हम लोगों ने किया था अभी शुरू में, पिछली क्लास में किया था कि हम लोग के पास एक हेमिस्फीयर है, इससे आपको बताना था कि भाई कितना फ्लक्स पास करेगा, ऐसे लिया था, पहले ही क्वेश्चन लिया था। अब ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, अब हम लोग कैसे करेंगे और बड़ी आसानी से करेंगे, ठीक, ध्यान से समझो।
एक तो हम लोगों ने लिया था भाई कि चलो डायरेक्टली फार्मूला लिया था, यहाँ पे इसके नीचे लिखता हूं मैं कि फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा, और ई का मतलब ई लिया था, एस का मतलब ये वाला रेडियस आर दिया रहेगा, तो आप लिख लेंगे भाई कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू 0 था तो कॉस 0 1 होता है। कितना था ये लिखना नहीं है, ये आपने पहले लिखा हुआ है। अब मैं इसको दूसरा एंगल समझाना चाहता हूँ। आप क्या करेंगे, इसको इसकी जगह पे ना, अब आप चूंकि गॉस लॉ समझ चुके हैं, तो आप क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे ना ढक्कन लगा देंगे, कैप, ऐसे। जब आपने कैप लगाया तो ये पैक हो गया, दिखाई दे रहा है। ये है इसका बॉल का या हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस, ये इसके ऊपर एक डिस्क लग गया जिसने उसको बंद कर दिया, राइट। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए इससे कितना टोटल फ्लक्स होगा, तो आपको पता है इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है, राइट ना। तो आप बोलेंगे कि सर इसका फ्लक्स जो लिंक है वो टोटल का टोटल कितना है, 0, क्योंकि वो क्लोज हो गया है, राइट ना। क्लोज हो गया तो आपको पता है इससे जो फ्लक्स लिंक है वो कितना हो गया है, 0। इज इट ओके। अब क्या करेंगे आप, इस फ्लक्स 0 देखेंगे तो आप दो जगह से फ्लक्स दिखाई देगा, या दो तरह का सरफेस दिखाई दे रहा है। एक तो ये डिस्क वाला जिसको हम लोग प्लेन सरफेस बोलेंगे, दूसरा वाला कर्व सरफेस। हम लोग लिखेंगे फाई विथ प्लेन या डिस्क, जो भी आप लिखें उसको, प्लस फाई विथ कर्व। इन दोनों का सम कितना, 0। फाई विथ प्लेन प्लस फाई विथ कर्व, इन दोनों का सम कितना हो गया डियर, 0, राइट। अब देखो जरा, फाई विथ प्लेन सरफेस कितना होगा, ये है प्लेन सरफेस, इसका देखोगे एरिया इधर की तरफ होगा, ये, राइट। इसकी वैल्यूज में लिख दे रहा हूं पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया तो अलग अलग जगह पे होगा, तो आप क्या लिखेंगे, फाई विथ कर्व इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाई विथ प्लेन। देख सकते हैं कि नहीं हम लोग, एक ही क्वेश्चन है, उसको करने के तरीके हम लोग देख रहे हैं अलग अलग ढंग से कैसे करेंगे। फाई विथ कर्व इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहीं से ये इधर की तरफ फाई विथ प्लेन। अब प्लेन से लिखना आसान होता है, कर्व में तो हर जगह एरिया वेक्टर अलग अलग होता है, प्लेन से लिखना तो बहुत आसान है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, दोनों के बीच में कितने का एंगल हो गया, 180 डिग्री। तो अब क्या लिखोगे भाई, फाई विथ कर्व इज इक्वल टू हो गया माइनस ई इंटू, प्लेन सरफेस का लिखने जा रहे हैं, उसका एरिया कितना भाई, पाई आर स्क्वायर, और एंगल कितना 180 डिग्री, ई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 180। आपको पता है कॉस 180 डिग्री जो वैल्यूज होती है उसकी वैल्यूज होती है -1, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फाई विथ कर्व सरफेस। हम लोग डायरेक्ट भी निकाले हुए, डायरेक्ट रूल था हमारे पास, ई एस कॉस थीटा, यहाँ पे एस को हम लोगों ने लिया था, कौन सा लिया था भाई, क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पे भी उसी का दूसरा व्यू है कि आप एक ही चीज को बंद कर दो, क्लोज कर दोगे, तो गॉस साहब बताते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू होता है चार्ज इन क्लोज। क्लोज के लिए क्या बताया था उन्होंने कि चार्ज अंदर जितना होगा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है कि अंदर चार्ज कितना है भाई, 0। अंदर चार्ज कितना है, 0, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म में अंदर चार्ज 0 रहेगा, राइट। तो इस रीजन में चार्ज नहीं है, तो आपको पता है भाई कि जो फाई आएगा वो कितना आ जाएगा, 0, और जब फाई 0 आ जाएगा तो अब इसको आइडेंटिफाई, फिगर को देखेंगे केयरफुली और बताएंगे कहाँ पे क्या क्या है। तो हमको दो तरह का सरफेस दिखाई देगा, एक दिखाई देगा प्लेन सरफेस, एक दिखाई देगा कर्व सरफेस। तो टोटल फ्लक्स को हम लोग लिखेंगे भाई कि स्फीयर से हेमिस्फीयर जो क्लोज है उससे दो जगह से फ्लक्स एसोसिएटेड है। पहला एसोसिएशन है उसका कहाँ पे, प्लेन सरफेस से, दूसरा एसोसिएशन कहाँ पे है, कर्व सरफेस पे। अब यहाँ से कर्व से निकालना कठिन है क्योंकि ई इधर है, यहाँ का एरिया वेक्टर अलग, यहाँ का एरिया वेक्टर अलग अलग है, तो कर्व से नहीं निकालने की जगह पे हम लोग लिखेंगे कि कर्व का ही आंसर था निकालने के लिए, तो हम लोग इसको इधर लेके जाएंगे, बोलेंगे माइनस होगा जो प्लेन से आएगा, वैसे भी दिखाई भी देगा आपको, जितनी लाइनें यहाँ से आएंगी वही तो कर्व से पास करेंगे। तो हम लोग निकालेंगे किससे, प्लेन से, और प्लेन से कितना होगा उसका लिखना तो बड़ा आसान होता है, ई एस कॉस थीटा। ई इस प्लेन सरफेस का एरिया लिखा गया पाई आर स्क्वायर, एरिया आउटवर्ड नॉर्मल होता है, पैक है ये इधर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, जिसकी वैल्यूज रख दी गई cos 180 वैल्यूज -1 होता है, माइनस पहले से है फार्मूले में, हो गया प्लस। इज इट ओके।
तो एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से समझ सकते हैं। मिटाएं इसको, इस पे 2 बार 3 बार सुनना इसको, तब समझ में आएगी बात क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि एक बार ये बात समझ में आ गई क्या कहना चाह रहे हैं तो फटाक से कहानी क्लियर हो जाएगी सर। अब जरा ध्यान से देखो, तो अगर आपसे मैं कहूं कि हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से कुछ चीजें आपको हम सिखाना चाह रहे हैं, उस पर ध्यान देना। अगर आपसे मैं कहूं कि बेटा मेरे पास एक स्फीयर है, इसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ Q, कितना टोटल फ्लक्स होगा? क्या पूछा गया? टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो व्हाट इज योर आंसर? आप बताएंगे कि सर ये Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यों? क्योंकि टोटल अंदर चार्ज कितना है? Q भी सेंटर पे रखा हुआ था, आपने बताया Q बाई एप्सिलॉन, कहीं पे भी रखा होता आप बताते Q बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट ना? अब आपसे मैं पूरा नहीं पूछ रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर मैं यहीं से इसको 2 पार्ट में से ब्रेक कर दूं, ऊपर का पोर्शन नीचे का, 2 हेमिस्फीयर दिखाई दे रहे हैं यहां से कट करने के बाद। अब आपसे पूछे कि ऊपर वाले से कितना लिंक होगा और नीचे वाले से कितना लिंक होगा, है ना? ये अपर हाफ है, ये लोअर हाफ। आपसे पूछे बताओ अपर हाफ से कितना फ्लक्स है, लोअर हाफ से कितना फ्लक्स है, तो आपको यहां एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये सिमेट्री है, चार्ज सेंटर पे है, इसलिए हर एरिया से बराबर बराबर फ्लक्स जा रहा है। और ये 2 इक्वल पार्ट्स हैं टोटल मिलाकर के, इसका और इसका 2 अलग अलग और इक्वल पार्ट्स हैं, सिमेट्रिक सिचुएटेड है, तो आप बोलेंगे आधा आधा जाएगा। तो अपर हाफ से पूछेगा कितना जाएगा फ्लक्स, तो क्या लिखोगे? Q डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पूछेगा लोअर हाफ से कितना जाएगा, तो बोलो Q डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बट ऐसे नहीं आपसे पूछेगा बना के, आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा कि हेमिस्फीयर है, बताओ भैया इसके सेंटर पे चार्ज Q रख दिया है, कितना फ्लक्स होगा? क्या पूछेगा कि एक हेमिस्फीयर है, उसके सेंटर पे चार्ज रखा है, बताओ इससे कितना फ्लक्स होगा? तो आपको ये फंडा समझ में आना चाहिए। इसको आप पूरा करते तो कितना हो जाता? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सिमेट्री की वजह से आधा इससे और आधा नीचे वाले से, तो इससे कितना हो जाएगा? तो क्या लिखोगे भाई? फ्लक्स इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इज इट ओके? इसको आप दूसरे एंगल से समझो। एक चीज समझाई थी, इसको मान लो आप थोड़ा ना बंद टाइप का, ऐसे, हालांकि है नहीं, समझने के लिए बोल रहा हूं। एक इमेजिनरी अपनी तरफ से मानो एक ढक्कन आपने लगाया है। आपको बताया था जब कभी सरफेस पे चार्ज रखते हैं हम लोग, कहां पे चार्ज रखते हैं? सरफेस पे चार्ज रखते हैं, तो आधा चार्ज सरफेस के अंदर, आधा चार्ज ऊपर। 3 तरह का स्ट्रक्चर मैंने एटॉमिक जब बात किया था सॉलिड स्टेट का, तो बताया था एक BCC, एक FCC था। BCC का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और FCC का मतलब क्या था भाई? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये फेस वाली कहानी होगी। जब कोई फेस पे कोई मॉलिक्यूल आता है तो आधा मॉलिक्यूल जो होता है वो उस क्यूब के अंदर आता है, आधा उस क्यूब के बाहर। तो किसी के लिए भी आप ले सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे रखा तो आप वैसे भी सोच सकते थे इसको दूसरे एंगल से, कि जब सर आपने यहाँ पे रखा है तो इसका आधा चार्ज ही अंदर है, चार्ज तो किसी के ऊपर होगा ना, तो जिसके ऊपर भी है उसका आधा पोर्शन इसके अंदर माने और आधा पोर्शन बाहर। तो आपको पता फ्लक्स कहता है भाई चार्ज इनक्लोज, तो आधा इनक्लोज करते तो कितना लिखते थे? तो उस हिसाब से ऐसे लिखते कि चार्ज इनक्लोज कितना है भाई, तो आप बोलेंगे आधा अंदर है क्योंकि सरफेस पे रखा हुआ, तो आप लिखेंगे Q बाई 2। फिर फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? Q बाई 2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर आप लिखते हैं Q बाई 2 एप्सिलॉन, राइट? तो ये दूसरा तरीका हो गया, ये भी एक तरीका। तीसरा तरीका देखो मेरा, इंटरेस्टिंग सा, एक ही क्वेश्चन है यार, उसको करने के तरीके बहुत सारे हैं। इस फिगर का थोड़ा व्यू बदलूं तो क्या आंसर बदल दोगे क्या तुम लोग? ऐसे मैं रख दूं, ऐसे रख के पूछूं कि बताओ भाई यहाँ पे चार्ज क्यों रखा है, कितना फ्लक्स होगा, हेमिस्फीयर है, तो आप बता ही दोगे ना इमीडिएट कितना फ्लक्स होगा? सर Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यही तो कर रहे हैं, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो। अब इसको यार दूसरे एंगल से देखो। अगर हम इसको डिस्क के फॉर्मेट से देखें, एक रिजल्ट हम लोगों ने लिया था, डिस्क का फॉर्मेट था कि अगर कोई डिस्क है और आगे कुछ भी बना दो, उससे कोई फर्क नहीं है। अगर आपसे पूछे कि भाई यहाँ पे चार्ज क्यों रखा है तो बताओ कितना फ्लक्स होगा, तो आपने क्या बताया था? ये एंगल निकालना था आपको, दोनों तरफ का बराबर बराबर ही था। और फिर फ्लक्स क्या लिखे थे आप? Q डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। यस, ये रिजल्ट बहुत काम का है यार, बहुत मल्टीपल जगह काम आएगा। इसमें पूरे फ्लक्स निकालने में 2 चीजें सीखनी है। पहला क्या?
एक ये वाला फार्मूला काम का है, बहुत काम का है। दूसरा क्या, सिमेट्री। सिमेट्री से ही 90% क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, 10% जो थोड़ा और टेक्निकल होते हैं वो इससे सॉल्व हो जाते हैं। बाकी और किसी चीज की जरूरत आपको, फ्लक्स निकालना बाई चार्ज कभी जरूरत बनेगा नहीं। क्वेश्चन जितने भी मिले आप निकालते चले जाइए, कोई मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, इन दो से आपके सब निकलेंगे। आप जितने भी निकालिए, आपके पास हैं, दुनिया भर की किताबें हैं, जिससे मन में निकालते रहो। ठीक है, ना तो पूछते भी रहो। इधर देखो, क्यों अगर हमने यहाँ पे रखा था, अब ये बताया था जिसके पीछे आप कोन लगा दो, इसके पीछे हेमिस्फीयर लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो डिस्क लिया हुआ, सीधा सीधा डिस्क लिया हुआ। इस डिस्क से कितना जाएगा, क्योंकि जो डिस्क से जाएगा वही इसके आगे लगने वाले हर किसी भी फिगर से क्रॉस करेगा, राइट ना। तो भी डिस्क से कितना जाएगा, तो आपने बताया सर ये फार्मूला है। अब मैं कहूं कि जरा इसको यहाँ पे करें, इस ये होगी लाइन बेटा, हो गई कि नहीं होगी, बोलो हाँ ना होगी। अब अगर इसको ध्यान से इस पॉइंट को मिलाए थे हम लोग, तो इस पॉइंट को मिलाओ दूसरे, अब अंदाज से देखना इसको, इधर के भी पॉइंट को मिलाओ, इधर के भी पॉइंट को आपने मिला दिया, ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। कितना बनेगा 90 डिग्री। ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। इसमें आप वैल्यूज रखो, क्या मिलेगा आपको, उसमें रखना, देखो उसके लिए रख रहे हैं हम लोग Q डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos 90। हाउ मच ले cos 90? cos 90 जीरो होता है, कितना होता है जीरो, तो जीरो हो गया बेटा, रख दो, कितना हो गया ये cos 90, जो 1 में से 0 माइनस करोगे 1 आएगा, तो 5 इज इक्वल टू हाउ मच Q डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हाउ मच Q डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इज इट ओके? वही रिजल्ट है जो पहले अभी हम लोगों ने डायरेक्ट भी निकाला था, देखो ये रखा हुआ अभी। तो एक ही क्वेश्चन को ये आपके ऊपर करता है, आप कैसे कैसे देख सकते हो। वैसे सबसे इजी तरीका सिमेट्री होता है, जैसे ये सिमेट्री से लिखना बड़ा आसान है, पूरा स्फीयर पूरा करो, बोलो आधा से बराबर बराबर, तो Q बाई 2 तुरंत ही निकल के आ जाए। इसको डिस्क के परिप्रेक्ष्य में, डिस्क के रिस्पेक्ट में भी कहानी देख करके देख सकते हो। अगर ऐसा कोई फिगर होता है तो उससे ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे इसको कोई फिगर लगा दे, आपका आंसर वही है। इज इट क्लियर? अब थोड़ा सा कुछ चीज और भी पूछ लेते हैं, आ जाओ। हमारे पास दिया हुआ है कि क्वेश्चन है, ये एक स्फीयर है जिसका ये पोर्शन कट करके निकाल दिया, सिर्फ इतना पोर्शन है। इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है R/2, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये तो आपको पता है, स्फीयर है तो रेडियस हो जाएगा R। करे इस स्फेरिकल पोर्शन से कितना फ्लक्स पास करेगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स through spherical portion of sphere, portion of sphere। क्या करोगे यार, देखो बहुत सिंपल सा है। आप स्फीयर उस पर किसी से भी पूछा, आपको मत दे, आपको क्रॉस सेक्शन पे देखना है। क्रॉस सेक्शन कैसा दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ बाहर निकाल के बना रहा हूँ, देखो ये हो गया क्रॉस सेक्शन, डिस्क टाइप का दिखाई देगा। इसी के पीछे स्फीयर लगा हुआ है ऐसा, ये हेमिस्फीयर नहीं है, हेमिस्फीयर होता था तो यहाँ से बनाते ना, यहाँ से है, राइट ना। लेकिन क्या क्या दिया है देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या क्या दिया हुआ बेटा, ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ R/2, और ये वाला डिस्टेंस कितना दिया हुआ है R दिया होता है। आपको पता है, वही सिखाया था। क्या करोगे, यहाँ पे थीटा निकालोगे तो क्या लिखोगे, बोलो जरा। यहाँ पे चार्ज, सॉरी यहाँ पे चार्ज Q रख लेना है। यहाँ पे चार्ज कितना हो गया Q, पूछा कितना हो गया फ्लक्स, तो डायरेक्ट लिखना 5 इक्वल टू Q डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा। थीटा कितना है भाई, यहाँ से देखो cos थीटा इज इक्वल टू, इस एंगल के लिए देखोगे भाई तो आपको समझ में आएगा, ये हो गया है 90 डिग्री। दिस वी हैव लाइक अ हाइपोटेनस एंड दिस वी हैव लाइक अ बेस। तो क्या लिखोगे बेटा, R/2 डिवाइड बाई R, दिस बिकम 1/2। 1/2 का मतलब हमें लगता है 60 डिग्री होता है, जरूरत ही नहीं हमें cos थीटा की जरूरत रखनी है। तो कितना हो गया बोलो, Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/2। हाउ मच इट इज, 1 में से हाफ माइनस करोगे तो हाफ हो जाएगा, हाफ को 2 से डिवाइड करो, कितना हो गया, सॉरी
हाफ इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 4 एप्सिलॉन नॉट। इज इट ओके? ये एक न्यूमेरिकल है जिसको आप समझिए, ये स्कूल्स में नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि थोड़ा स्कूल के लेवल से हटके हो गया है, लेकिन आपको थोड़ा जितना अच्छा ट्राई करके रखें उतनी आसानी से चीजें निकलेंगे यार। तो ये बता रहे बेटा कि इससे कितना होगा, तो आपने निकाला सीधा सीधा कि अच्छा पूछा स्फीयर के पोर्शन से, हमको पता जो डिस्क से पास करेगा यहाँ से वही सब जाएगा, तो हमने डिस्क से निकालिए, इस डिस्क से कितना जाएगा, पीछे कोई तरह का फिगर लगा रहे, स्फेरिकल पार्ट हो, कोन हो, कुछ भी लगा दो यार, उससे उतना ही जाएगा, आप आंसर बता सकते। इज इट क्लियर? यस नो? तो आजा जरा क्वेश्चन पूछ लो। होमवर्क दे रहा हूं, है ना, इसी का जस्ट उल्टा क्वेश्चन। एक हेमीस्फीयर है, ऐसा कटा हुआ दिखाई दे रहा फिगर, यहाँ पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, ये पोर्शन कट करके निकाला गया। ठीक, पहले इसी से निकाला था, इस बार इतना इसे कट करके निकाला। यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ r/2, रेडियस r है ही। कह रहे भाई बताओ जो ये बच गया है ना, जो बच गया इससे कितना फ्लक्स है, फाइंड फ्लक्स इस सरफेस से। ठीक है, ये जो पूरा पूरा दिखाई दे रहा है आपको कर्व सरफेस, कह रहा है इससे कितना होगा। आंसर तो ओरल है, मैं नहीं बताऊंगा, आप ही खुद निकालेंगे। आप इससे निकालने से बेटर होता आप क्या निकालेंगे, इससे कितना गया था, इससे निकालना आपके लिए आसान, अभी निकालना भी था हम लोगों ने। पूरे से कितना होता है पता है, पूरे से कितना होता है, पूरे को एक दो पार्ट में उसको डिवाइड करके सोचना। मैं हिंट दे रहा हूं, आप आंसर निकालिएगा, ओरल है, अभी मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूं आंसर को, मैं चाहता हूं थोड़ा आप सोचिए उसके ऊपर। पहले इसको पूरा एज्यूम करिए, तो पूरा आपको पता लग जाएगा कितना होगा भाई, पूरे से Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हाउ मच? Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से देखो, इससे निकालो, इससे निकालने का भी फार्मूला हम लोगों ने सीखा, आंसर भी निकाला, अभी निकाला था वैरूज भाई, Q बाई 4 एप्सिलॉन। तो पहले इससे निकालो, जिसको कट करके निकाले, यहाँ इससे निकालना आसान है, तो इससे निकालो। अब आपको पता लगा टोटल कितना था, पता था, इससे कितना था वो भी पता था, तो इससे कितना हो गया, टोटल में से इसका वाला पोर्शन, इसका वाला जो कंट्रीब्यूशन है, जिसका जो फ्लक्स, उसको माइनस कर दो, अपने आप जो बच गया वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, Q बाई एप्सिलॉन नॉट में से Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस करोगे 3 बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। ठीक है, ये आंसर है, तरीका भी बता दिया, सॉल्व भी यही है, तो विजुअलाइजेशन करके सोच लेना। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा जो यार। एक क्वेश्चन और लो, तो लिखो, सिंपल सा क्वेश्चन, तो इसमें दिमाग लगे, तो लैंग्वेज का क्वेश्चन है बेसिकली। अ लाइन चार्ज ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा, a line charge of charge density lambda, a line charge of charge density lambda placed in a cube of side A, placed in a cube of side A, find maximum flux with the cube, find maximum flux with the cube। राइट, क्या बोल रहा है कि एक क्यूब है, उस क्यूब के अंदर एक लाइन रखना है, एक लाइन रखना है, लाइन तो आपको पता है इनफाइनाइट होता है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है। कह रहा है कि आप उसको इस तरीके से अरेंज करिए, इस तरीके से रखिए कि उसके अंदर जो फ्लक्स आना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक क्यूब के अंदर लाइन चार्ज रखना है, मैक्सिमम फ्लक्स चाहिए। तो आज जरा बात करते हैं, क्योंकि ओरल टाइप का क्वेश्चन है, सोचने से आता है। अब क्यूब सबसे बढ़िया ना कमरे में दिखाई देता है यार। अब हम लोग यहाँ पे, क्योंकि आपको पूरा कमरा दिखा नहीं सकते, सिर्फ इसी से काम चलाएंगे बार बार,
है ना। कोशिश करते हैं जितना आपको दिख जाए उतना बढ़िया है, हालांकि और इसमें बिना देखे भी काम करना है। देखो फ्लक्स कितना होगा भाई, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है, क्योंकि क्लोज फिगर है, क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना फ्लक्स होता है, चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको फाई मैक्सिमम चाहिए, फाई आपके क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो आप कहेंगे कि भाई एक ही तरीका है कि जब चार्ज मैक्सिमम इसके अंदर आ जाता है, आप बोलेंगे चार्ज हमको मैक्सिमम चाहिए ना जी, क्या लिखोगे भाई, चार्ज कितना चाहिए, मैक्सिमम। अब लाइन चार्ज में चार्ज लिखा कैसे जाता है, लाइन चार्ज में चार्ज होता है लैम्डा इनटू लेंथ डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखो मैक्सिमम अगर आपको चार्ज चाहिए, लैम्डा तो दिया हुआ है वो तो चेंज करेगा नहीं, तो आपको लेंथ मैक्सिमम रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, मैक्सिमम लेंथ रखना पड़ेगा। अब मान लो क्यूब है जिसका साइड दिया हुआ था क्वेश्चन में ए है ना, साइड कितना दिया हुआ है इसका। अब आप जरा बताइए क्यूब की जो सबसे मैक्सिमम लेंथ है वो कौन सी होती है, एक क्यूब की जो मैक्सिमम लेंथ है वो क्या होती है, हम लोगों को पता है एक क्यूब के अंदर सबसे बड़ी लेंथ होगी वो क्या होगी, बॉडी डायगोनल। क्या होता है, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल यहाँ पे देखो, यहां से लेके यहां तक, आई थिंक एवरीवन नो व्हाट इज द बॉडी डायगोनल, अंडर रूट 3 इंटू ए, रूट 3 टाइम्स ऑफ साइड, आई थिंक एवरीवन नो दैट, है ना, डिवाइड बाई एप्सिलॉन। यानी क्यूब के अंदर की जो सबसे बड़ी लेंथ हो गई वो कौन सी है, रूट 3 है। यही रख देना था यार, ये आंसर हो गया आपके पास, ये रूट 3 लैम्डा इंटू ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन। दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स थ्रू अ क्यूब, है ना, फॉर अ लाइन चार्ज। किसी भी लाइन चार्ज से ये मैक्सिमम फ्लक्स होगा जो क्यूब से पास करेगा। इज इट ओके, आगे बढ़े थोड़ा सा। क्यूब तो बेकार ही मिटा दिया यार, क्वेश्चन आ जाओ। देखो ये ना आईआईटी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ट्राई मारते हैं, समझ में आ जाए बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आए मल्टीपल टाइम देखिएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। है सब सिमेट्री के क्वेश्चन बेस्ड। कह रहे कि एक लाइन चार्ज रखा हुआ है, क्यूब है, हालांकि क्यूब पे नहीं आया था वो बेसिक बताएंगे, उससे आप किसी तरह के फिगर पे निकाल सकते हैं, राइट ना, वो आप किसी तरह के फिगर पे निकाल सकते हैं। इज इट ओके, तो जरा ध्यान से देखो, कह रहा है कि एक लाइन चार्ज रखा हुआ है ऐसे, आई होप यू कैन विजुलाइज कैसे है ये, यहां से एंट्री कर रहा है, अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा दिखा देते हैं कैसे आता जा रहा है, ऐसे आता जा रहा है, ऐसे आता जा रहा है, आता जा रहा है, यहां से फिर इसने ना बाहर निकलना चालू किया, सीधे यहां से दिखना चालू किया। आई होप सो यू कैन विजुलाइज दैट, राइट ना। ये जो है लाइन चार्ज एक क्यूब है, एक क्यूब में, चलो अच्छा ये देखता हूँ, चौकर डब्बा है हमारे पास, देखो इसको जरा, एक क्यूब है, एक पेंसिल में देखता हूँ भाई, चलो ये है, क्यूब है, दिखाई दे रहा है, इस क्यूब का 1 2 3 4 फेस है, एक ऊपर 5 और एक नीचे 6। एक रॉड ऐसे रखा हुआ है, यहाँ मिडल से जाता हुआ, सेंटर से पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है, जो क्यूब का सेंटर है वहां से ऐसे पास कर रहा है। इज इट ओके, कह रहा है बताना आपको 6 फेस से, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। तो फिगर बना के लिखे, इसका लेंथ क्यूब का साइड दे देते हैं, यहाँ पे साइड ए है और डेंसिटी जो है वो लैम्डा, चार्ज डेंसिटी कितना है इसका, लैम्डा। तो क्वेश्चन को थोड़ा लैंग्वेज में लिखो, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ, ए पार्ट है क्यूब एंड बी पार्ट भी है बेटा ईच फेस, ईच फेस, राइट। क्या पूछ रहा है कि बताइए कि पूरे क्यूब से कितना होगा और जो है वो एक एक फेस से कितना होगा। इज इट ओके। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझो, क्यूब से अगर आपको निकालना है तो क्यूब से बहुत सिंपल सा तरीका, कितना चार्ज गया, ठीक है ना, ये आर पार करके भाई से दूर तक मैं इसको
क्रॉस नहीं करा रहा हूँ, है ना, इसमें चौक रखना है हमें। यहाँ देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले अगर क्यूब से निकला तो आपको देखना पड़ेगा क्यूब के अंदर कितनी लेंथ है। तो आपको पता जितना इसका साइड है उतना ही लेंथ क्यूब के अंदर रहेगा, उसके बाद तो बाहर निकल जाएगा। तो रॉड का जो लेंथ क्यूब के अंदर आएगा वो साइड के बराबर, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। तो सोल्यूशन लिखते हैं बेटा, ए पार्ट का क्यूब एक क्लोज फिगर है तो बड़ा आसानी से बता सकते हैं, फाई इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज्ड, तो आपको पता लैम्डा इनटू एल, जो लेंथ है वो एल और 1 मीटर पे लैम्डा है तो एल मीटर पे कितना होगा, लैम्डा इनटू एल। ये वैल्यूज रख दीजिए। तो व्हाट इज द 5 विथ क्यूब, कितना हो गया बोलो, लैम्डा एल नहीं सॉरी इसका साइड ए लिया हम लोगों ने, तो ए लिख लीजिए, लैम्डा इंटू ए डिवाइड बाई एफ। राइट, पूरे क्यूब से पूछे तो बड़ी आसानी से आपने बताया, जिस हिसाब से रखा हुआ था उस हिसाब से आपने बताया कि इसका लेंथ अंदर ए आएगा तो उस पर जो चार्ज होगा दैट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इज इट ओके। अब आपसे क्या पूछा है, बी पार्ट, भाई एक एक फेज से कितना होगा, राइट, फेज से निकालना जाता है। ध्यान से देखो, एक लाइन चार्ज से, ये है लाइन चार्ज, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है कैसे निकलता है, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, रेडियल निकलता है बेटा, कोई भी लाइन के लॉन्ग नहीं रहता, राइट ना। लाइन चार्ज से, जैसे अगर हम ऐसे लाइन चार्ज बना रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर होता है, कोई भी ऐसे नहीं होता है, राइट ना। लाइन के पैरेलल कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बने, क्योंकि इनफाइनाइट लाइन चार्ज लिया हम लोगों ने, जो भी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो रेडियल होता है, रॉड से ऐसे रेडियली दूर जाता हुआ। तो अब यहाँ देखो विजुलाइज हो जाएगा, यहां से कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे ना इस सरफेस पे टेंजेंट बनेगा, किसके ऊपर, छत के ऊपर। यहां से भी कोई लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे ऐसे किधर की भी डायरेक्शन में बेटा, तो आप पाओगे कि ये सब क्या है, टेंजेंट है। इस सरफेस से, इस सरफेस से दोनों से कोई फ्लक्स पास नहीं कर, क्यों, क्योंकि सारी लाइनें ऐसे बनेगी, तो ऐसे जो पढ़ रही है वो क्रॉस थोड़ी कर रही है ना, इस पे टेंजेंट हो गया, जो सरफेस पे टेंजेंट हो गया उसको तो उसको क्रॉस नहीं किया, क्रॉस नहीं किया तो काउंटिंग नहीं करेंगे, तो ये ऐसे निकल के चला गया। इज इट ओके, यस नो, ठीक है ना। तो इस सरफेस से कुछ नहीं होगा, इस सरफेस से भी कुछ नहीं होगा। तो आप फेस लिखने चल रहे हैं तो बी पार्ट में लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको टॉप सरफेस लिख रहा हूँ फिगर के हिसाब से, और इसको बॉटम सरफेस लिख दे रहा हूँ भाई, ठीक है। तो इन दोनों से जो है फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। फ्लक्स जो होगा वो टॉप से, टॉप सरफेस फ्लक्स विथ बॉटम सरफेस, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 0। अभी 6 में से 2 से पता लग गया यार कि 0 होगा। अब कितने बच गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कह रहा बेटा ये बताओ कि इनसे 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 कितना होगा। अब देखो यार ध्यान से, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है और ये जो रॉड है, इसका डिस्टेंस देखोगे a/2 आएगा, कितना आएगा, साइड का आधा। ये सरफेस को देखोगे और इस रॉड को देखोगे तो इसका डिस्टेंस भी a/2 आएगा। ये सरफेस देख करके इसका रॉड से डिस्टेंस देखोगे a/2 आएगा और इसका भी आएगा। तो आप देखेंगे कि हर सरफेस इस रॉड के साथ सिमेट्रिकली सिचुएटेड है। तो आपको बताया गया था सारे क्वेश्चन सिमेट्री से ही होते हैं बेटा। तो अगर ये सिमेट्रिक सिचुएटेड है तो हर सरफेस से बराबर बराबर जाएगा। इज इट ओके, हर सरफेस से क्या करेगा, इक्वल इक्वल जाएगा। तो एक एक से कितना जाएगा भाई, तो 1/4 लिखेंगे। फ्रॉम रिमेनिंग फेस, फ्रॉम रिमेनिंग फेस फ्लक्स विल इक्वली डिवाइडेड, फ्लक्स विल इक्वली डिवाइडेड। इक्वली डिवाइडेड है तो आप कितना लिखोगे भाई, 1 फेज से कितना हो जाएगा, 1/4, क्योंकि 4 ही फेज बचे ना, 1 2 3 4, इनसे जाना है। तो 1/4 ऑफ द टोटल जो भी क्यूब से था। क्यूब से कितना था, लैम्डा a बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कितना लिखोगे, लैम्डा a बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ 1/4 है तो भाई इज इट ओके। पढ़ाया तो बेटा ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा नहीं, आएगा कुछ अलग स्टाइल से। नोट कर लो, जब इस क्वेश्चन को पूछने की स्टाइल भी बताते हैं। समझ में आ जाए बहुत बढ़िया, ना समझ में आए तो थोड़ा कोशिश करना याद कर लेने का, ठीक है। मैं मिटाऊं इसको,
हालांकि ये अच्छी कैटेगरी के क्वेश्चंस में है, एडवांस के ही मटेरियल है, वही आने के अभी भी चांस है, अभी भी ये उसके लायक नहीं बने हुए हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ, यही क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं दोबारा, बट अलग ही दिखाई नहीं देगा, लगेगा ही नहीं वही क्वेश्चन है, ठीक है, बट अलग दिखाई देगा। ये वाला फेस हमने बनाया है, आई होप एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, दिखाई दे रहा। और फिर यहाँ ना एक लाइन चार्ज ऐसे बनाया है, वही लाइन चार्ज ओपन है, ट्यूब नहीं है, और दिया रहेगा आपको पता है इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस a/2 है, तो यहाँ दिया रहेगा कि जो इसके यहाँ से जो सेंट्रल लाइन है, इस सेंट्रल लाइन से इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना भैया, a/2, राइट। कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, जस्ट इसके ऊपर से है, और इससे कितने डिस्टेंस पे, a/2। जहां पे ये साइड भी a दिया हुआ है, अलग दे सकता है, हालांकि मैं a दिया हूं तो a ही लिख देता हूं। ये वाला साइज भी आपका दिया हुआ है, ये तो कंपलसरी उस हिसाब से देगा, कितना देगा, ये a का है। पूछा बताओ इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, क्या पूछा है, इस प्लेन से इस रॉड की वजह से जो कि चार्ज डेंसिटी लैम्डा रखा हुआ है, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। तो 99% क्वेश्चन में मान के चलना कि अगर किसी भी ओपन से पूछा हुआ है तो कहीं ना कहीं कोई क्लोज फिगर बनेगा, ठीक है, वो सिमेट्रिक क्लोज फिगर आपको बनाना होता है। कैसे पता लगाते हैं, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। इसका तो एक व्यू हमको दूसरा देना पड़ेगा ताकि आप एंगल और कितने सरफेस से वो कंबाइंड हो जाएगा वो पता लगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ बेटा, देखना जरा सा, बोर्ड छोटा है। यहाँ पे देखो, इसका आप ये वाला लेंथ बनाएंगे जो यहाँ से दिखाई दे रहा है, 2D व्यू अब ऐसे देखना है। ये प्लेट था और ये हमारा सरफेस है, इसके ऊपर से यहाँ से a/2 पे ऐसे रॉड जा रहा है। अब इसी को बना रहा है, ध्यान से देखोगे, देखो जरा, ये हमारे पास रॉड दिखाई दे रहा है, और प्लेन, ये वाला प्लेन, ये वाला है, वही यहाँ पे मैंने बनाया। अब लेंथ कितना हो जाएगा, दिखा, व्यू बदल रहे हैं उठा के, ठीक है। इसका ये सेंट्रल लाइन है जो यहीं से होगा, उसी के ऊपर से, कितने ऊपर से भाई, दिया हुआ है a/2 अगर इतना बड़ा बनाएंगे तो ये थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये कितनी हाइट पे, a/2 से एक रॉड जा रहा है लैम्डा का। अभी ऐसे रखा हुआ, देखो ये ऐसे रखा हुआ और ये ऐसे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ कितना, a, ये वाला डिस्टेंस a/2, राइट, खाना बोल नहीं रहे तुम लोग। ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक का a, ये वाला डिस्टेंस a/2, इट ओके। अब आपसे पूछा कितना इससे फ्लक्स, प्लेन है पूरा, आगे लेंथ ये दिया हुआ, आप l भी ले सकते हैं, राइट। अब देखो जरा, सबसे पहले ये पता लगाना कि अगर कोई सिमेट्रिक फिगर क्लोजिंग बन जाएगा तो बात बनेगा। उसको जानने के लिए आप क्या करेंगे ना, इसको एंड पॉइंट से मिलाते हैं हम लोग, ऐसे और ऐसे, और इस एंगल को पता लगाते हैं, राइट। देखो जरा, ये आपको पता है टोटल डिस्टेंस a था, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस a/2 कितना हुआ, a/2। यहां से यहां तक का डिस्टेंस a/2 दिया हुआ क्वेश्चन में। अब बता, अगर ये भी a/2, ये भी a/2, ये 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। tan थीटा इक्वल टू दिस बाई दिस, tan थीटा इक्वल टू दिस बाई दिस बाई दिस करोगे 1 आ जाएगा। लिख लो क्या, tan थीटा इक्वल टू a/2 डिवाइड बाई a/2, 1 हो गया, 1 वैल्यूज होगा, थीटा इक्वल टू 45, ठीक है। ये 45 होगा तो ये भी कितना हुआ, 45। तो मैं इसको ना जनरलाइज कर रहा हूं, पहले आप थीटा लिख देता हूं मैं। आप थीटा निकालेंगे, टोटल एंगल कितना हो जाएगा इसका, 2 थीटा, कितना हो जाएगा, 2 थीटा। फिर आप निकालेंगे ना, इस तरह की कितनी साइड लगेगी, नंबर ऑफ फेस, एन लेटर से लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2 थीटा। टोटल आपको पता है एक पॉइंट पे जो एंगल बनता है टोटल कितना बनता है, 360, उसमें से ये वाला एंगल कितना बना है, 2 थीटा। इस तरह के कितने फिगर होंगे जिससे ये क्लोज में हो जाएगा। जब 2 थीटा से डिवाइड करेंगे तो 2 से पहले डिवाइड ही कर लो, 180 आ गया। आप जनरलाइज कर सकते हैं
180 डिवाइड बाई थीटा। मैं लॉजिक के साथ लिखा हूँ। यहाँ से आप n लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में अगर लिखते हैं, इसको रिजल्ट की तरह यूज करना, तो आपको पूरा विजुअलाइजेशन वगैरह नहीं, एडवांस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, क्या डिफरेंस था इससे बताएंगे अभी। तो थीटा की वजह 45 रखिए। नाउ इफ थीटा इज इक्वल टू 45, इफ दिया हुआ जैसे इस क्वेश्चन में निकाला हम लोगों ने, तो क्या करेंगे भाई, थीटा इज इक्वल टू अगर 45 आया है, 45 रखो, एन इज इक्वल टू कितना जाएगा 4। एन इज इक्वल टू कितना है 4। इसका मतलब आपको अगर इसको सेंट्रल पे लाना है तो 4 साइड, 1 2 3 ऐसे 4 प्लेन, एक प्लेन ऐसे, एक प्लेन ऐसे, 2 प्लेन ऐसे, और यहां से रॉड जा रहा है। ये रोके ऐसा दिखाई देगा कि आपका 4 प्लेन हो गया, एक प्लेन ऐसे, 2 3 4, और फिर आप ये रॉड जाएगा। एक एक से कितना जाएगा, एक एक से कितना जाएगा अभी लिखे थे हम लोग, तो क्या लिखेंगे भाई, नाउ फ्लक्स इज इक्वल टू, जनरलाइज फार्मूला लिख रहे हैं, Q डिवाइड बाई एन एप्सिलॉन नॉट। कितना, तो Q का मतलब लैम्डा एल, लिख दें यहाँ पे, लैम्डा एल डिवाइड बाई एन एप्सिलॉन नॉट। एन की जो वैल्यूज आएगी, जैसे यहाँ पे कितना है एन की वैल्यूज बताओ, एन की वैल्यूज कितना है 4, तो हम रख दो, कभी आंसर इसका निकाला था हम लोगों ने, एक एक में से कितना था, लैम्डा ए बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। अब एडवांस में जो आया था ना, वो क्वेश्चन बेसिकली स्क्वायर देके नहीं आया था, वहां पे ये बदला हुआ था, और ऐसा दिया हुआ था कि ये एंगल आया था 30 डिग्री। कितना आया था मैंने डायरेक्ट सेम क्वेश्चन नहीं करा, इसीलिए आप खोजिए उसको और करिए थोड़ा सा। उसके लिए डिस्टेंस अलग दिया था, ये वाला बस यही डिस्टेंस बदल देगा, अपने आप एंगल बदल जाएगा यार। tan थीटा निकालोगे दिस बाई दिस से, tan थीटा तो निकाल ही लोगे ना। तो ये उनका सॉल्व करके 30 आया था, तो ये 30 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा 30। टोटल एंगल कितने हो गए 60, तो 360 को 60 से डिवाइड करो, एंड 30 आया था, 30 रखोगे तो कितना हो गया, ये थीटा की वैल्यू अगर 30 रखोगे तो आ जाएगा एन की वैल्यू 6। नहीं जी, बोल नहीं रहा तुम लोग यार, 30 रखोगे तो एन की वैल्यू कितना आ जाएगा 6, राइट ना। यहां रहने दो, थीटा फार्मूले की तरह ट्रीट करो। थीटा को हमने 30 रखा, 180 को 30 से डिवाइड किया, कितना आया 6। इसका मतलब इसको कवर करने के लिए इस तरीके के कितने सरफेस लगेंगे 6। कितने लगेंगे 6। तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, तो फिगर आप मिटाते फिर ऐसे बनाते हो, ये तो हेक्सागन टाइप का, ऐसा ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, यहां से जाना, तो सबसे एक एक से इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो आपको समझ में आ जाए, बहुत बहुत बढ़िया। नहीं 2-3 बार देखो, रिकॉर्डेड हो गया तो 2-3 बार भी देख सकते हो, क्लास में तो एक ही बार देखते हैं तो कम, लेकिन ये याद रखना सीखो क्या, हाउ यू कैन कैलकुलेट एन। एन का मतलब हो गया इस पॉइंट से मिला करके देख लेना भैया कितना एंगल बन रहा है, ठीक, उस एंगल के हिसाब से एन निकल के आ जाएगा। और एन जैसे निकल के सीधे यहाँ फार्मूले में रखिए, आपका आंसर निकल, क्योंकि ये एन निकलने का तो उतने ही सरफेसेस से ये सेंटर पे ये बनेगा, यानी उतने सरफेसेस से ये सिमेट्रिकली सिचुएटेड होगा और फिगर क्लोज बन जाएगी। तो जस्ट उसे डिवाइड करें, यू विल गेट द आंसर। जो एडवांस में आया था उसमें एन की वैल्यू 6 निकल के आई थी, राइट ना। तो पहले बेसिक क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ, बेसिक यहां से स्टार्ट हुआ, लेकिन हमेशा क्लोज का पूछेगा तो ज्यादातर एक्सपेक्टेड होता है कि निकाल लेंगे। तो मेडिकल में, जेई मेंस में और स्कूल में क्लोज तक ही रहता है, ओपन जनरली नहीं जाता है, ठीक है। तो वहां पे आपके लिए आसान, आप बता सकते हैं। एडवांस में अगर किसी को करना तो क्वेश्चन में करा दिया है, और बहुत ये लेवल का है, इसी लेवल का अभी तक तो नहीं पूछा है, तो आप वहां तक जा करके कहानी कर सकते हैं। ये है चार्ज दिया हुआ है, तो आप फ्लक्स कैसे निकालेंगे। अब हम लोग बात करेंगे यार कि फ्लक्स दिया रहे तो चार्ज कैसे निकालोगे। क्या दिया रहेगा कि फ्लक्स दिया रहेगा, कहेगा चार्ज निकालो कितना होगा, राइट ना। कुछ क्वेश्चन उसके करते हैं।